अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। आज हम आपसे एच पाइलोरी का मुकम्मल देसी इलाज शेयर कर रहे हैं। ये एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो निज़ाम हाज़मा में परवरिश पाते हैं। वैसे तो ये बैक्टीरिया बेज़रर होते हैं, लेकिन अगर ये किसी वजह से एक्टिव हो जाएं तो ये मैदे या छोटी आंत में अल्सर का सबब बनते हैं। इसकी नुमाया अलामतों में पेट का दर्द, मरोड़ और बार बार रफ़ा हाजत महसूस होना शामिल है। खाली पेट दर्द ज़्यादा महसूस होता है जो खाना खाने के बाद कम हो जाता है। लेकिन अगर ये मसला यानी एच पाइलोरी ज़्यादा पुराना हो जाए तो पेट में हर वक्त दर्द रहता है। इसकी वजूहात में ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, आलूदा पानी का इस्तेमाल और अनहाइजेनिक मीट यानी ऐसा गोश्त है जिसे काटते वक्त सेहत के उसूलों का ख्याल ना रखा गया हो। लेकिन एक बात याद रखें कि इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके मैदे के लिए नुकसानदेह हैं या जिस वजह से पाइलोरी एक्टिव हो जाता है, आपको उनसे परहेज़ करना है, वरना आपका मसला जल्द हल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सिर्फ वही लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल करें जो अपना ब्लड टेस्ट करवा चुके हों और इसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आया हो। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। इसके लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। कलौंजी 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, खुश्क पुदीना 20 ग्राम, शहद पेस्ट बनाने के लिए ये भी आपको 20 ग्राम लेना है। तरीक़ेकार ये है कि तमाम अज्जा खुश्क अज्जा यानी आपको पीस कर पाउडर बनाना है और शहद को आप नीम गर्म कर लें। शहद में तमाम पिसे हुए अज्जा जो कि आपने पाउडर बनाया है मिक्स कर लें और इस आमेज़े को किसी कांच की शीशी में महफूज कर लें। खुराक आपको इस तरह लेना है कि आधा चाय का चम्मच तीनों वक्त खाने के आधे घंटे के बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। कम से कम 1 माह तक इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस दौरान आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ तकलीफ़ बाकी रह जाए तो आप मज़ीद 1 से 2 हफ़्ते इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये नुस्खा आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।